जो आप और हमें जो फर्क है, आप मेहनती लोग हैं, आप में जुनून है। सेब को डोरमेंसी के लिए 7 डिग्री से टेम्परेचर नीचे निकलना चाहिए। 6 डिग्री हो तो भी चले, 5 हो तो भी चले, और 0 तक जाना चाहिए। 0 से नीचे जाएगा तो वो जो है उसके काम का नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसा कहते हैं कि कश्मीरियों को जो है सीखने की जरूरत नहीं है, कश्मीरियों को ऑलरेडी आता है। आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है? आपके एरिया में वो पहाड़ काट के M9 के बगीचे लाता है, अगर यहाँ लगाना पड़ेगा ना, कोई नहीं करेगा। कोई नहीं। हमारे पास मिट्टी नहीं, ये सोना है। अगर आपके पास होगा, आप सोना निकालोगे। आपके पास कंकर है, लेकिन कंकर में आप सेब खाते हो। वो उधर क्या है? उधर अगर आप देखा जाएगा तो वो बंजर जमीन है आपके पास। बिल्कुल। हमारे पास जमीन इतने अच्छे, इतने जमीन है नहीं कहीं। ऐसी जमीन किसके पास है? बिल्कुल मेहनत की कमी है ना। आपका जो बगीचा है तो अब उसमें कितना चेंज है? अगर मान लो बात करें कि आप जब आप वीडियोस नहीं देखते थे या आपने जो है वो नई तकनीकें जो है उसकी प्रूनिंग की, मुझे लगता है जब 100%। आज हमारे साथ जो है कश्मीर के एक ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, अच्छी उम्र वाले, उम्र दराज बागवान हैं और जो एक नर्सरी मैन भी है। इनका परिवार लगभग 40 साल से एप्पल के लिए, एप्पल इंडस्ट्री के लिए नर्सरी प्लांटिंग मटेरियल बना रही है और ऑर्चर्ड का भी इनको जो है अच्छा तजुर्बा है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक्सपोजर भी है, क्योंकि प्लांटिंग मटेरियल कश्मीर में ही नहीं, हिमाचल में भी प्लांटिंग मटेरियल दिया है, उत्तराखंड में भी प्लांटिंग मटेरियल ये देते आए हैं। तो एक बड़ा एक्सपीरियंस कह सकते हैं, नर्सरी के हिसाब से भी है, बगीचों के हिसाब से भी हैं, और लोगों से मिले हैं अगर, तो फिर एक अलग जो है एक्सपोजर इनको है कि हिमाचल वाले क्या सोचते हैं, कश्मीर वाले क्या सोचते हैं ना, हिंदू क्या सोचते हैं, मुस्लिम क्या सोचते हैं, वो सारा भी इनको वो एक्सपीरियंस भी। नहीं तो ऐसा लगता है कईयों को जो कश्मीर में ही रह रहे हैं उनको लगता है हिमाचल में पता नहीं क्या होता है, जो हिमाचल में रहते हैं उनको लगता है कश्मीर में पता नहीं क्या ही होता है। तो वो जो है एक इनको वो वाला एक्सपीरियंस है। तो जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो मिल करके एक अच्छा तजुर्बा बनता है और एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी सीख, लर्निंग जो है उस इंसान को मिलती है। नाम है फयाज अहमद भट्ट साहब। ये जो है कुलगाम के रहने वाले हैं, बोगुंड के पास में गांव है कोईमू। तो हम जो है आज से लगभग 5 साल पहले, शायद 5 साल पहले मिले थे दान्यो बोगुंड में हम मिले थे। उस वक्त हमारा वहाँ पे ऐसा ही एक अवेयरनेस कैंप था। मैंने उस टाइम आपको सवाल किया कि मैंने क्या मसाला बना के रखना है लोगों के लिए, आपने बोला गाला बना लो। मैंने उसी टाइम इम्पोर्टेड रूट स्टॉक ले और गाला बनाया और अच्छा गेम निकला उससे। अच्छा गेम मतलब अच्छा पैसा बनाया उसमें, काम अच्छा निकला। डिमांड मतलब आप हमसे आगे विजन रखता है इसके बारे में। ये हमसे आगे है 10 साल। मैं गया हूँ 15 साल से, जब मेरी एज 15 साल थी तब से मैं हिमाचलियों से मिलता जुलता हूँ, आता रहता हूँ। सर्दियों के 2-3 महीने वहाँ लगाता हूँ। तो असल में हम एक ही रीजन के रहने वाले, एक ही टोपोग्राफी पे रहने वाले लोग हैं। हाँ जी। मगर जो आप और हमें जो फर्क है, आप मेहनती लोग हैं, आप में जुनून है। अभी जो हमारे नए जनरेशन आ रहे हैं इनमें भी जुनून है, और उसमें जो काम आप कर रहे, जुनून इनमें बढ़ रहे। ये सारा काम है जुनून का और सीखने का। बिल्कुल। जब तक बंदा सीखेगा नहीं तब तक वो फेल रहेगा। अभी आप सारे ये लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे ट्रेडिशन बूटे पे कहाँ पर बाढ़ है, कहाँ क्या करना है। जब हमारे पास आप जाओ बगीचों में, उनमें 15-15 साल के बाढ़ लगे हुए, इतने लंबे हैं। उसमें हमने कभी रेनवल पे डाला ही नहीं। डाला है, बिल्कुल। आपने कहा कि मैं शिमला में 3 महीने लगाता हूँ, वहाँ आपने कमरा भी लिया। आप बोल रहे थे कि किराया देते हैं पूरी साल का, लेकिन रहते 3 महीने हैं। तो आप वहाँ के लोगों से भी वाकिफ़ है, वहाँ की ज़मीन से वाकिफ़ है, वहाँ की आबो हवा से आप वाकिफ़ है। इसीलिए आपने ये भी कहा कि जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ जो है बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि हम बिल्कुल अलग जगह में रह रहे हैं, हिमाचल का बिल्कुल अलग है, हमारा बिल्कुल अलग सेम है। है ना? कोई बात नहीं इसमें। अलबत्ता एक चीज है इसमें, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो 7000 फुट आपका होगा ना, 7000 वाले फुट में जो आपका टेम्परेचर होता है, हमारा वो सर्दी में 5000 में आता है। हमारा 5000 में कोहरा जमता है, इतना मोटा जम जाता है। आपका 7000 में इतना ही जमता है। वो मतलब
जो हमें पीरियड मिलता है ना माइनस का, वो आपसे ज्यादा मिलता हमको। आपसे अच्छा बागवानी हम कर सकते हैं, मगर जुनून चाहिए हमको। जुनून चाहिए। देखो इसमें मैं ये बताऊं, इसमें भी मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। सेब को डोरमेंसी के लिए 7 डिग्री से टेम्परेचर नीचे निकलना चाहिए। 6 डिग्री हो तो भी चलेगा, 5 हो तो भी चलेगा, और 0 तक जाना चाहिए। 0 से नीचे जाएगा तो वो जो है उसके काम का नहीं है, 0 तक उसके काम का है, ठीक है। इससे जो है, हाँ ये जरूर है कि कितने घंटे तक वो 0 to 7 डिग्री टेम्परेचर रहा, इसके बीच में वो वैरायटी के हिसाब से है। जैसे डिलीशियस, कुल्लू डिलीशियस है, उसको 1500 घंटे 1600 घंटे चाहिए इसके बीच में टेम्परेचर। हो सकता है कुल्लू डिलीशियस को जितना टेम्परेचर चाहिए डोरमेंसी ब्रेक होने के लिए, वो पामपोर के नज़दीक के जो इलाके हैं वहाँ पे वो डिलीशियस उस गर्म इलाके में, क्योंकि वहाँ उतने टाइम तक वो ठंडा नहीं रहेगा, तो वहाँ के लिए उस पेड़ की उम्र कम हो जाएगी, उसमें बर्ड ब्रेक कम होगा, ब्लाइंड वुड ज़्यादा बनेगा, वो बीमारियाँ ज़्यादा आएगी, कीड़े ज़्यादा आएंगे, एज उसकी कम होगी, क्रॉप कम आएगी, और शेल्फ लाइफ फ्रूट की जो है वो कम होगी। लेकिन डिलीशियस को जब आप छोड़ देते हो, आप गाला लगाते हो, ग्रैनी स्मिथ लगाते हो, फूजी लगाते हो, इन वैरायटीज़ के जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो कम है। ये मीडियम चिलिंग वेराइटीज है, लगभग 500-600 घंटे से नीचे का इनको जो है ये चिलिंग आवर्स चाहिए होता है। तो आगे मान लो 20 साल बाद जो अभी चल रहा है, स्नो लाइन खिसक रही है, टेम्परेचर दिन पर दिन जो है बढ़ रहा है, तो जिससे कि चिलिंग आवर्स की कमी होगी, तो वो डिलीशियस वेराइटी के लिए खतरनाक हो सकता है आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद। लेकिन बगीचा तो हम 5 साल के लिए नहीं लगाते हैं, हम तो बगीचा लगाते हैं 40 साल के लिए। लेकिन 2065 में कैसा तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, कितनी बर्फ गिरेगी, वो भी हमें रखना चाहिए ध्यान। तो उस हिसाब से हमको जो है वैरायटीज का चूज करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसा कहते हैं कि कश्मीरियों को जो है सीखने की जरूरत नहीं है, कश्मीरियों को ऑलरेडी आता है। तो आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है? ये कहने वाले कहते रहते हैं, सीखने के लिए उम्र का ना कोई प्रावधान है, कब तक सीखना है। और मैं ये मानता हूँ जो आपने कश्मीरियों को सिखाया वो कोई नहीं, ये इनके ऊपर एक बड़ी मेहरबानी है। एहसान है, एहसान है, शुक्रिया। एहसान है। मतलब वो बेवकूफ होगा जो सीख के बोलेगा कि बाकी जो कहने वाले होते हैं उनको बातें होते हैं, वो अपनी खुद अगर उनके पीछे आप देख लोगे कुछ नहीं होता उनके पास। कश्मीरी अभी ट्रेडिशनल पर ही चलते हैं। हिमाचल में तो रोज रोज नया तजुर्बा होता है, नई नई क्वालिटी होती है, नई वैरायटी है। कश्मीर में कौन जानता है कि टॉप ग्राफ्टिंग क्या है? ये तो हिमाचल ये कंसेप्ट है वहाँ से है। M9 का सिस्टम पता नहीं था, नहीं M9 था। क्या है हमें, लिहाजा ये भी वहाँ से। आप भी लाया जनाब। अगर वो जैसे आपके एरिया में वो पहाड़ काट के M9 के बगीचे लगा, अगर यहाँ लगाना पड़ेगा ना, कोई नहीं करेगा। कोई नहीं। हमारे पास मिट्टी नहीं, ये सोना है। सोना है। अगर आपके पास होगा आप सोना निकालोगे। आपके पास कंकर है, लेकिन कंकर में आप सेब निकालते हो। वो उधर क्या है, उधर अगर आप देखा जाएगा तो वो बंजर जमीन है आपके पास। बिल्कुल। हमारे पास जमीन इतने अच्छे, इतने जमीन है ही नहीं, कहीं ऐसी जमीन किसके पास है? बिल्कुल मेहनत की कमी है ना। आपका जो बगीचा है तो अब उसमें कितना चेंज है? अगर मान लो बात करें कि आप जब आप वीडियोस नहीं देखते थे या आपने जो है वो नई तकनीकें जो है उसकी प्रूनिंग की, मुझे लग रहा है 100% चेंज, 100% चेंज। मैंने अभी बताया, इस वक्त इस साल हमारा रॉयल का कितना डाउन रहा रेट। मैंने 900 रुपए 15 किलो का बॉक्स बेचा है घर में ही। अच्छा, मंडी गए नहीं? मंडी गए नहीं, घर में ही 900 रुपए हर जगह से उसको धूप मिल रहा है, और एक नंबर का सेब था, क्वालिटी बढ़िया थी। हमने भी आपकी प्लांट देखे, आपने जो वीडियो दिखाई उसमें हमने इनके प्लांट देखे, एकदम बढ़िया, कोई उसके ऊपर में फालतू की लकड़ी नहीं है, सनलाइट पेनिट्रेशन बहुत जबरदस्त उसके ऊपर है, और बर्ड फॉर्मेशन उस पर बहुत अच्छी है, और प्लांट को आपने जो है बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ है, बहुत अच्छी कैनोपी बनी है, जिससे 100% सनलाइट उसके अंदर में जा रही है। तो वो तभी संभव हो पाता है जब हम अपने दिमाग को खुला रखते हैं, अपने आप को अपना ईगो हम जो है पीछे छोड़ते हैं, और सीखने के लिए हर वक्त आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। मुझसे आधी उम्र का छोकरा मुझे क्या सिखाएगा, क्या बताएगा, इसको क्या एक्सपीरियंस है? मैं तो 50 साल से प्लांट बना रहा हूँ, 15 साल से हिमाचल जा रहा हूँ, लाखों पेड़ आपने हिमाचलियों को दिए हैं, हिमाचलियों को लाखों पेड़ दिए हैं, लेकिन ईगो नहीं किया। उस दिन भी उठे अपने घर से और सीधा प्रोग्राम के अंदर आ पाए। ये सारे पढ़े लिखे लड़के हैं, सिर्फ मैं अनपढ़ हूँ।
ये पढ़े लिखे लड़के हैं, कहाँ पहुंच वापस आ गए ना अपने बाप दादा के काम पे। हमारा मुल्क इतना बड़ा है, यहाँ कहाँ इतनी नौकरियां मिलनी, नहीं मिलनी भाई। बिल्कुल घर से सोर्स पैदा करो। बिल्कुल। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है हमारा मुल्क, कि हमारा से भी बात नहीं मैं ऐड बिकेगा, करूं? क्यों? बोलो। मैं बोलता हूँ बोलने वालों का काम है बोलना। आप यहाँ आए, आपने हमसे कुछ नहीं लिया, बल्कि हमने आपसे लिया। क्या लिया? आपने दिया सीख। हमसे। हमने आपसे सीख ली, हमने आपसे 4 बातें 5 बातें सीखी, वो हम अप्लाई करेंगे अपने और चालू। इसके जिसको नहीं thank करना you। करने दो, Thank जो नहीं कर रहा है करने दो, हमको चलो। क्या है। चलो भाई। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे उम्रदराज खूब एक्सपीरियंस वाले फैयाज साहब, जिनको बगीचे का भी जिनको अच्छा तजुर्बा है, समस्याएं भी इन्होंने देखी है, नर्सरी का भी बहुत बड़ा तजुर्बा है, नर्सरी भी बनाते हैं। अगर आप प्लांट मटेरियल लेने वाले हैं तो आप जो है इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपके यहाँ ही कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोहिमा के रहने वाले हैं, आपके लोकल ही है, तो उनसे जो है आपको अच्छा प्लांटिंग मटेरियल भी मिलेगा। क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं वो अच्छा ही बनाते हैं, वो लोगों को कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, वो गलत चीज़ें नहीं देते हैं। क्योंकि आप जब सच्चे मन के साथ किसी की ये सेवा है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कुछ किसी को दे रहे हो, ये सेवा है, और उसके बदले में मेवा जो है वो अपने आप आता है। जो इस बात को समझ सकता है वही एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, और उसको ऊपर वाला बड़ी जबरदस्त बरकत भी देता है। जिसके मन में खोट होगा उससे जो है ऊपर वाला कभी उसकी टांग टूटेगी, कभी उसका बच्चा बीमार होगा, कभी उसका कुछ होगा, उसका जो है पैसा वो वहां एडजस्ट हो जाता है। समझता नहीं है आदमी, वो एक अलग बात है। तो इस वीडियो के साथ हम बंद कर देते हैं आज का ये जो हमारी ये बातचीत थी, और पहला जो हमारा प्रोग्राम आज का यहाँ हुआ है। अब हम निकलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।